आखिर क्या है वो कारण जो इस सिंधु नदी में स्नान करने के बाद में भक्त हो जाते हैं बेहोश। मुगलों पर शिवाजी की जीत की निशानी क्यों है यह मंदिर? कोई भी जहर क्यों नहीं करता है असर सिर्फ इस एक व्यक्ति का नाम ले देने से? बीहड़ के सरगना डाकू डकैत क्यों चढ़ाते थे घंटा इस मंदिर पर, और क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस इस मंदिर में दर्शन करने के दौरान उन सरगनाओं को? माता सीता की तरह क्यों धरती में समा गई रतनगढ़ के राजा की राजकुमारी? आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों कर दिया लोगों के लिए पानी बंद? ऐसा पहला मंदिर जहां पर प्रशासन के द्वारा की जाती है 3000 से भी अधिक स्ट्रेचरों की व्यवस्था। ऐसे अनेकों रहस्यों पे से पर्दा उठाने और मन में अनेकों सवालों के जवाब खोजते हुए गरिमा जी ब्लॉगर। यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगलों के ऊपर विजय की निशानी है। यह युद्ध 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच हुआ था। तब माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज ने मदद की थी। कहा जाता है कि रतनगढ़ वाली माता और कुंवर बाबा ने शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी को देवगढ़ के किले में दर्शन भी दिए थे। इस यात्रा में घना जंगल है, जंगली जानवर हैं, सुनसान सड़कें हैं। कभी दस्य सरगनाओं के तांडव से कांपता हुआ बीहड़ है। साथियों, रतनगढ़ का वो किला है जहां पर सदियों से लगे हुए हैं ताले और कोई भी वहां नहीं रुक पाया रात तक, और जो भी रुका रात में उसकी सवेरे लाश ही मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकांत त्यागी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा जी व्लॉगर में। और जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंतर्गत आने वाले रतनगढ़ के मंदिर की। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आप झांसी, ग्वालियर और दतिया रेलवे स्टेशन है नज़दीकी, जहां भारत से कहीं भी पहुंच सकते हैं, और बाई रोड भी आप झांसी हाईवे से रतनगढ़ माता मंदिर के लिए जा सकते हैं। पल पल रोमांचित करता हुआ रास्ता और मन में कौतूहल और डर पैदा करने वाली ये सुनसान सड़कें। जब तक हम मंदिर पहुंचते हैं तब तक हम जानेंगे रतनगढ़ वाली माता का इतिहास। दोस्तों, बात लगभग 400 साल
मनोकामनाओं को पूरी करती है। जय शिवाजी, जय मराठा। यह स्थान पूर्णतः प्राकृतिक और चमत्कारिक है, साथ ही एक दर्शनीय स्थल भी है जहां वर्ष भर हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यता मंदिर के चारों ओर देखने को मिलती है। सभी दिशाओं में जंगल ही जंगल है और उसमें टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई सिंधु नदी भी मंदिर की पहाड़ी को लगभग 2 ओर से घेरे हुए है, जो अपने आप में अद्भुत प्रतीत होती है। रतनगढ़ की माता धार्मिक और प्राकृतिक वैभव के साथ साथ डकैतों की आराध्य स्थली के रूप में भी विख्यात है। कभी यह बीहड़ डकैतों दस्यु सरगनाओं का साम्राज्य हुआ करता था, जहां पर डकैतों के द्वारा मंदिर में घंटे चढ़ाए जाते थे और माता की आराधना की जाती थी। दस्यु सरगनाओं का जहां पर झुकता था सिर, सांप के काटने के बाद भी लोगों की नहीं होती मृत्यु। राजकुमारी को क्यों जंगलों में जाना पड़ा, क्या है इस मंदिर की कहानी, जानेंगे आप। मैं देवकांत त्यागी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा जी ब्लॉगर पर। उठाएंगे कुछ रोचक तथ्यों से पर्दा जो कोई आपको रोमांचित करेगा। दिखाएंगे कुछ विंध्याचल के मनोरम जंगलों का दृश्य, टूटे हुए सिंधु नदी के पुल के बावजूद भी जहां आने वाले भक्तों की आस्था नहीं होती है कम। क्या है खास वजह इस मंदिर की, जिस मंदिर में आने वाले भक्तों का तांता इस कदर लगा रहता है कि यहाँ पर पैर रखने के लिए नहीं मिलती जगह। और आज यहाँ पर इतनी शांति क्यों है, चलिए बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में, जानेंगे इन सारी जानकारियों को देवकांत त्यागी के साथ और देखेंगे सारे दृश्यों को मेरी नजरों से। जय माता। मंदिर से 8 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है देवगढ़ का किला, जो बहुत कुछ ठीक स्थिति में है। किले में अनेकों कमरों में ताले पड़े हुए हैं, जिन्हें कदाचित शताब्दियों से नहीं खोला गया। कहते हैं कि इस स्थान पर रात को कोई ठहर नहीं सकता और जिन्होंने ठहरने का दुस्साहस किया उनके सब ही दूसरे दिन पाए गए हैं। नवरात्रों के समय पर यहाँ पर लक्खी मेला भी लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं रतनगढ़ माता मंदिर दर्शन करने के लिए। जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, मंदिर से काफी पहले पार्किंग और तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर पैदल चल करके पहुंचना पड़ता है आपको मंदिर। दोस्तों, यहाँ का नजारा यदि आप बरसात के बाद जा रहे हैं तो बेहद खूबसूरत और आपके मन को रोमांचित करने वाला होता है। सड़क के सहारे बीहड़ और जंगल, प्राकृतिक अनुपम अनूठी सौंदर्य की छटा आपको देखने के लिए इस सफर में मिलती है, जो निश्चित ही आपके मन को मोह लेती है। इस मंदिर की सबसे ज्यादा ख्याति का एक मुख्य कारण भी है कि किसी भी पुरुष अथवा स्त्री या किसी पशु को सांप काटने पर प्राय कुंवर शाम के नाम का बंध लगा दिया जाता है, जिससे विष का प्रभाव उनके शरीर में व्याप्त नहीं हो पाता। यह बंध कोई धागा नहीं होता जिसे बांध दिया जाए, केवल कुंवर सांप की आन दे करके उस स्थान के ओर चारों ओर उंगली फेर देने से ही बंद लग जाता है और उस व्यक्ति का शरीर पर सांप या किसी भी जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि जब कुंवर साहब जंगल में जाया करते थे तो जितने भी जहरीले सांप हैं वो अपना जहर उगल देते थे। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है कि यदि कहीं किसी को सर्पदंश होता है तो बहुत सारी मृत्यु सर्पदंश के कारण होती है। ये जानकारी आपको मिले तो इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपकी शेयर किसी व्यक्ति के जान बचा सके। रास्ते में चलते हुए पड़ने वाले आपको ये घर दिख रहे हैं। मान्यता है कि लोग यहाँ पत्थरों से मकान बना करके जाते हैं और असल जिंदगी में जब उन्हें मकान मिल जाते हैं या बना लेते हैं तब वे यहाँ मंदिर पर मनौती के अनुसार चढ़ावा चढ़ाने आते हैं और माता के दर्शन करने आते हैं। सर्पदंश का बंध जब लग जाता है और व्यक्ति बच जाता है तो वे लोग यहाँ पर आते हैं, सिंधु नदी में दर्शन करते हैं। प्राय सिंधु नदी में दर्शन करने समय जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा होता है वो बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें प्रशासन के द्वारा
यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा स्ट्रेचर दीपावली के बाद जो लक्खी मेला चलता है यहाँ पर रहते हैं। उन स्ट्रेचरों पर उनको लेटा करके मंदिर में ले जाया जाता है और मंदिर से जब उनके ऊपर पानी के छींटे दिए जाते हैं तो वे पूर्णतः होश में आ जाते हैं। यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। दतिया पीठ से तकरीबन 65 किलोमीटर सिंधु नदी के पुल से होते हुए आप सीधे अपनी गाड़ी को लेकर के मंदिर के पास जाते हैं, या फिर नीचे सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ते हुए आप सीढ़ियों के रास्ते भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर में प्राय आने वाले भक्त सबसे ज्यादा घंटे चढ़ाते हैं और यहाँ पर घंटों की संख्या अधिक होने के कारण प्रशासन के द्वारा उन सभी घंटों को गला करके एक बहुत बड़ा घंटा बनवा दिया गया, जो कि रतनगढ़ वाली माता के मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक द्वार बना करके उसे लटकाया गया है। माता के प्रति आस्था इस बात से भी साबित होती है कि दतिया से रतनगढ़ आने वाले सिंधु नदी पर बने हुए पुल के टूट जाने के बावजूद भी तकरीबन 10 लाख लोगों ने यहाँ आकर के माता रानी के दर्शन किए थे। ऐसी मान्यता है कि जिन माता और बहनों को संतान सुख नहीं होता वे यहाँ आती हैं और अपनी गोद भरने की कामना के साथ माता के दरबार में हाजिरी लगाती हैं, और माता जब उनकी झोली भर देती है तो वे यहाँ आकर के पालने भी चढ़ाती हैं। साथियों, लाखों और हजारों की भीड़ जिस मंदिर में बनी रहती है वहाँ आज सन्नाटा क्यों है या बहुत कम भीड़ क्यों है? दोस्तों, हम पहुंचे हैं होली से ठीक एक दिन पहले, जिसके कारण मंदिर में हमें ज्यादा भीड़ नहीं मिली। यहाँ लगने वाले लक्खी मेले में और दीपावली के दूसरे दिन द्योज को जो सबसे बड़ा मेला लगता है, सर्पदंश से पीड़ित सारे व्यक्ति यहाँ आते हैं और उसी दिन आकर के उनके बंध यहाँ खुलते हैं। यह भी एक अपने आप में अनूठी और महत्वपूर्ण बात है कि सर्पदंश से जाने वाली जानों को कुंवर साहब के नाम से ही बचा दिया जाता है, और फिर लोग यहाँ आते हैं और अपने बंधों को खुलवा करके माता रानी के चरणों में अरदास लगाते हैं। माता रानी सभी की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और मनोकामनाएं पूरी होने के बाद पुनः भक्त माता रानी के चरणों में अपना धन्यवाद ज्ञापित करने और मनौती में बोली गई अपनी जो भी उनकी कामना पूरी होती है उसके लिए जो संकल्प लेते हैं वे यहाँ आकर के चढ़ाते हैं प्रसाद या जो भी उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया हो। माता रानी के दर्शन करने के पश्चात प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पर भक्तजन परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद में अभी कुंवर साहब का मंदिर जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जिसको और ज्यादा अच्छा बनाया जा रहा है, वहाँ जाकर के दर्शन करते हैं और अपने किसी भी जहर से पीड़ित व्यक्ति यहाँ आकर के अपने बंध दीपावली के दिवस के दिन खुलवाते हैं। हमारा भारत ऐसी ही विचित्र लीलाओं से भरा पड़ा है, महान पुरुषों से जिनके दर्शन मात्र से अनेकों संकट हो जाते हैं दूर। तो दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, इस जानकारी को शेयर अवश्य करना, जिससे कि यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ की समुचित जानकारी मिल सके, ठीक तरीके से समझ सकें, आने वालों को भी समझा सकें। और हाँ दोस्तों, सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को इसके बारे में बताना बिल्कुल ना भूलें।